डबल क्रॉस माफिया। चाचा जी, अखबार में कोई अच्छी खबर है? बिल्लू, अच्छी नहीं, बुरी खबर है। डबल क्रॉस माफिया ने सिटी बैंक लूट लिया। इस माफिया का बॉस डॉक्टर बॉक है, जिसने पहले मालगाड़ियां लूटी हैं और हवाई जहाज़ों का अपहरण किया है। डॉक्टर बॉक से मुझे क्यों नहीं मिलवाते? पिंकी तुझे देखते ही वो भाग खड़ा होगा, जबकि हम उसे पकड़ना चाहते हैं। क्या मेरी सूरत इतनी बुरी है? अजी, पता है, मिस्टर ललित मोहन ने खाने पर बुलाया रखा है। अरे वह तो मैं भूल ही गया था। सिवाय मार दाड़ के तुम्हें और कोई बात याद भी रहती है? अच्छा, हमें श्री ललित मोहन जी के यहाँ जाना है, घर पर रहना है। घबराओ मत, दूर होकर भी तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर दूर रहोगे तो साथ कैसे रहोगे? यह फाउंड पेन अपना पास रखो। पेन दरअसल यह एक माइक्रो ट्रांसमीटर है। इस पेन को जेब में रखो। मैं तुम्हें जहाँ कहीं भी रहूँगा तुम मेरे संपर्क को स्थापित कर सकोगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, जल्दी लौट आएंगे। डबल क्रॉस माफिया। डॉक्टर वाक, इस बैंक डकैती ने हमें मालामाल कर दिया। लोगों को कितना भी पैसा हाथ लगा इतना, लेकिन लोगों, जब तक चाचा चौधरी जिंदा है हमें पकड़े जाने का डर बना रहेगा। अगर हम किसी तरह उसे रास्ते से हटा दें तो फिर बेखटके से हम लूटपाट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा आदमी है जिसे लोगों चुटकी बजाते ख़त्म नहीं कर सकता? लिस्ट में अगला नंबर यही लिख लो। तो फिर चलो। चाचा चौधरी को छोड़कर दुनिया में हमें कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वह तीक्ष्ण बुद्धि का इंसान है। मुझे सिर्फ उसके घर तक ले चलो, मैं उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले आऊँगा और मार डालूँगा। यह रहा चाचा चौधरी का घर, तुम यहीं ठहरो। चाचा चौधरी कहाँ हैं? मैं उसे नर्क पहुँचाने आया हूँ। लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। बदतमीज बच्चों, तुम्हें इस गुस्ताखी की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लोगों, चाचा चौधरी को किसी तरह हमारे आने की खबर मिल गई और वह भाग निकला। कोई बात नहीं डॉक्टर बाके, हम इन बच्चों से सब कुछ उगलवा लेंगे। अब यहाँ पड़े सड़ते रहो। जब ये बच्चे भूख प्यास से तड़पेंगे तो अपने आप बताएंगे कि चाचा चौधरी कहाँ गया है। ओहो, हमने बड़े बड़ों के दिमाग ठिकाने लगा दिए। अंकल, तुम्हारे सिर पर यह क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये मेरे बाल हैं। क्या बाल ऐसे होते हैं? मैं तो समझी थी तुमने जैसे किसी मुर्गे की कलगी लगा रखी है। ओहो, तुम किस मुसीबत को उठा लाए लोगों? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। गुस्ताख लड़के, मैं तुम्हें अभी मज़ा चखाता हूँ। अगर आधे सेकंड में चाचा चौधरी का पता ना बताया तो मैं तुम्हें आग में फेंक दूंगा। ठहरो, इसे छोड़ दो। चाचा चौधरी कहाँ है उसका पता मैं बताती हूँ। जल्दी बताओ, चाचा चौधरी कहाँ गया? अभी अभी मेरे दिमाग में था, फिर मैं भूल गई। मुझे बताती हो, मैं तुम दोनों बच्चों को एक साथ आग के हवाले कर दूंगा। लोगों, ऐसी बेवकूफ़ी ना करना। ये बच्चे जानते हैं कि चाचा चौधरी कहाँ है। यदि तुमने इन्हें आग के में डाल दिया तो फिर चाचा चौधरी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जब तक उनका पता ना बताते इन दोनों को यहीं बंद रखा जाए। बिल्लू, अब क्या होगा? चाचा ने यह पेन देते हुए कहा था कि जब उनके संपर्क स्थापित करना हो तो हम इसको खोल दें। देखते हैं चाचा को कुछ सूचना मिलती है या नहीं। ललित मोहन के यहाँ एकदम खाना क्यों रोक दिया? क्या मुंह में मिर्ची आ गई है? माफ़ करना मिस्टर ललित मोहन, मुझे जाना होगा, बच्चे मुसीबत में हैं। भगवान, तुम घर पहुंच जाना, मेरी कार लेते जाइए। इलेक्ट्रिक यंत्र बताता है बच्चे कहाँ कहाँ दूर दक्षिण दिशा की तरफ हैं। माइक्रो संदेश तेज हो रहा है, ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ। उधर ये छोकरे हमारे साथ चालाकी खेलता है। यह पेन इधर दो। डॉक्टर वाक, छोकरे को पेन रखने दो, हमारा क्या नुकसान है? लोगों, मैं शाही सरल हूँ, यह मामूली पेन नहीं, यह एक माइक्रो ट्रांसमीटर है। यह छोकरा इस पेन के जरिए गुप्त संदेश भेज रहा है, शायद चाचा चौधरी को। यदि वह पुलिस लेकर यहाँ अड्डे पर आ गया तो सब कुछ मिट जाएगा। अगर ये बात है तो यहाँ तक नहीं आने दिया जाएगा।
तुम्हारी यह पिस्तौल एक फायर में कितने आदमियों को मार सकती है डॉक्टर? 15। और चाचा चौधरी का हुलिया भी बता दो, वह लाल पगड़ी पहनता है। बस तुम बच्चों पर निगरानी रखो, मैं दुश्मनों को देखता हूँ। छोकरों, तुम हमें बेवकूफ़ समझते थे, हमने खुद बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। अरे पेन को उल्टा मत करो, स्याही टपक जाएगी। सबसे पहले मैं इसकी स्याही निकालता हूँ। इसी के साथ उसमें से धुआं निकलने लगा। अरे वह तो जमीन पर गिर पड़ा। दरवाज़ा बंद है, बाहर कैसे निकलें? वह रोशनदान जो है, लगता है हमारी आज़ादी दूर नहीं। संभल कर बाहर जाते ही दरवाज़ा खोल देना। इतनी ऊंचा कूदने से स्पोर्ट टूर्नामेंट में मुझे गोल्ड मेडल अवश्य मिलता है। आ जाओ बिल्लू, अब कोई खतरा नहीं। खर खर, यह तो गहरी नींद में सो रहा है। इससे पहले कि यह जागे हमें इसे रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन इसका साथी लोगो कहाँ गया? लोगो, हो लाल पगड़ी वाला आ रहा है। वह अकेला है, मेरा काम आसान हो गया। जिसकी हम तलाश में थे वो खुद ही इधर चला आया। रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी से बाहर आओ। तुम चाचा चौधरी ही हो ना? ठीक पहचाना। तुम बड़े चालाक आदमी हो, माने जाते हो। थैले में क्या है? इधर दो। थैले में कुछ है, देखूं? स्याही की दावत। देखना स्याही नीचे ना गिर जाए, यह मामूली स्याही नहीं है। क्या इस स्याही से तुलसीदास से रामायण लिखी थी? मेरी यह आदत है, जिस काम के लिए मुझे मना किया जाए वह मैं ज़रूर करता हूँ। देखो, इस स्याही से और आम स्याही में कोई फर्क नहीं। स्याही की ज़मीन पर गिरते ही धुएं का गुब्बारा उठने लगा। वह गहरी नींद सो गया। इससे पहले कि वह जाग जाए उसे रस्सी से बांध देना ठीक रहेगा। ओह, ये क्या हो गया? आप गहरी नींद सो गए थे। चलिए। चाचा जान, जिस डबल क्रॉस माफिया का आप जिक्र कर रहे थे उसका एक मेंबर यह रहा। दूसरा मेंबर मेरे पास है, पर यह मामूली स्याही से हुआ कैसे? यह मामूली स्याही नहीं, तरह के कई केमिकल मिलाकर चोर उचक्कों के लिए बनाई गई स्पेशल स्याही है। हमें कहाँ ले जा रहे हो? बड़े घर। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।